कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर, संजय रॉय को उम्र कैद, 50,000 का जुर्माना, कोर्ट ने नहीं माना रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर रेप मर्डर केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर रेप मर्डर केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय को मरते दम तक उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का ऐलान करते वक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरवन दास ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, इसीलिए इस मामले में वो अपराधी को उम्र कैद की सजा सुना रही है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरवन दास ने कहा कि सीबीआई ने मौत की सजा की मांग की है। बचाव पक्ष के वकील की प्रार्थना है कि मौत की सजा के बजाय जेल की सजा दी जाए। यह अपराध दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है। उन्होंने आगे कहा, पीड़िता की मौत अस्पताल में ड्यूटी के दौरान हुई, जो उसका कार्यस्थल था, इसीलिए डॉक्टर के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, जो कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। संजय रॉय को उम्र कैद की सजा देने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिजनों को 17 लाख मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इस पर पीड़िता के माता पिता ने कहा कि उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए। संजय रॉय को बीएनएस की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत के दोषी पाया गया है। इन धाराओं के तहत अपराधी को अधिकतम फांसी या उम्र कैद का प्रावधान है, लेकिन जज ने उम्र कैद की सजा दी है। सजा सुनाने से पहले जज ने संजय रॉय से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम पर लगाए गए सभी आरोप जैसे बलात्कार और हत्या के आरोप साबित हो चुके हैं। इस पर संजय रॉय ने कहा, मुझे बिना किसी वजह से फंसाया गया है। मैं हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनता हूँ। यदि मैं अपराध करता तो क्राइम सीन पर ही माला टूट जाती। मुझे बोलने नहीं दिया गया। कई कागजों पर जबरदस्ती साइन करवाए गए। संजय रॉय ने कहा कि मैंने अपराध नहीं किया, लेकिन दोषी ठहराया गया। संजय रॉय ने दावा किया, जब सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में लिया तो यहाँ रेलवे अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं दिखा। जज ने जब उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसकी मां है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद कोई भी उससे मिलने नहीं आया। गिरफ्तारी से पहले वो पुलिस कैंप में रहता था। उसने कहा कि उसने अपराध नहीं किया है, लेकिन उसे दोषी करार दिया गया है। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा, यह एक ऐसा मामला है जो दुर्लभतम श्रेणी में आता है। समाज में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए संजय रॉय को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। संजय रॉय के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष को ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए जो यह साबित कर सके कि दोषी के सुधार की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि वो फांसी के अलावा सजा के लिए प्रार्थना करते हैं। पीड़िता के माता पिता ने जज से की थी फांसी की सजा की मांग। पीड़िता के माता पिता के वकील ने भी अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर होने के नाते अस्पताल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था, लेकिन उसने खुद ही उसे पीड़ित के साथ जघन्य अपराध किया, जिसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उस पर थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में संजय रॉय को ही असली अपराधी बताया था। इसके साथ ही इसको गैंगरेप की बजाय रेप बताया था। चार्जशीट के अनुसार संजय रॉय ने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता से लिए गया सीमन का सैंपल उससे मैच हो गया था। CFSL रिपोर्ट से पुष्टि हुई थी कि सीमन संजय रॉय का ही है। कई भौतिक परिस्थिति जन्य साक्ष्य फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर साबित हुआ कि वारदात उसने ही किया है। 9 अगस्त 2024 को क्राइम सीन से मिले छोटे बाल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया था। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।